अब तीसरी किस्म जो है, कसम की तीसरी जो किस्म है वो ये है कि बंदा कसम उठाता है, उसका मकसद ये होता है कि मैं कसम उठा रहा हूं, फलां शख्स से वादा कर रहा हूं, बस ऐਵੇਂ कसम उठा देता हूं उसको यकीन दिलाने के लिए, बाद में मैंने इसको पूरा नहीं करना, यानी धोखे की नीयत से कसम उठाता है, बाद में मैं इसको इस कसम को पूरा नहीं करूंगा, पहले से इसकी नीयत खराब होती है। ये जो कसम है पहली दो कसमों से ज्यादा सख्त है, यानी दूसरी कसम जो थी, पहली कसम का गुनाह भी नहीं था और कफारा भी नहीं था, दूसरी कसम का कफारा था, अगर कोई कफारा अदा कर देता है तो उसके जिम्मे से गुनाह खत्म हो जाता है, लेकिन अब ये उससे भी ज्यादा सख्त है। ये तीसरी किस्म की जो कसम है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से तौबा है, अल्लाह से तौबा है। यानी दूसरी जो कसम थी उसके अंदर अगर कोई शख्स कफारा अदा कर देता है गुनाह माफ, गुनाह माफ, लेकिन ये तीसरी जो कसम है इसके अंदर तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला चाहेगा उसकी तौबा को कबूल कर लेगा, गुनाह माफ कर देगा, नहीं चाहेगा गुनाह नहीं माफ करेगा। हो सकता है कि आपको ये आसान लग रही हो, ना किसी को कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं, ना किसी को खाना खिलाना पड़ रहा है, ऐਵੇਂ ही अल्लाह ताला से तौबा कर लो, हालांकि ये सख्त है, इसकी माफी की कोई गारंटी नहीं है। जिस कसम का कफारा है उसकी गारंटी है कि जो कफारा अदा करेगा उसका गुनाह खत्म, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। यानी धोखा देने की वजह से जो कसम उठाता है उसके लिए तौबा है, और अगर अल्लाह चाहे उसकी तौबा को कबूल कर ले, ना चाहे अल्लाह ताला क़यामत के उस शख्स को उस कसम के बदले में जहन्नम में डाल देगा। ये तीसरी किस्म है। और चौथी किस्म जिसका जिक्र सबसे पहले मैंने किया था वो क्या थी? वो वही कसम थी कि मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाह फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठा ली गोया कि वो मुशरिक हो गया है, उसने अल्लाह के साथ शरीक कर लिया है। ये चीज अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नापसंद है। और ये जो शिर्क है इसके बारे में इसका जो हुक्म है वो ये है कि ऐसा बंदा जो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी हयात के अंदर शिर्क से तौबा कर लेता है और अल्लाह उसकी तौबा को कबूल भी कर लेता है, उसने तौबा की, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल भी कर लिया, क़यामत के दिन बच जाएगा, फिर क़यामत के दिन बच जाएगा। लेकिन अगर वो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसने एक राई के दाने के बराबर भी शिर्क किया, राई के दाने के बराबर, एक जर्रा के बराबर जिसने शिर्क किया और उस शिर्क से उसने तौबा नहीं की, बगैर तौबा के मर गया, ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया। नमाजें पढ़ता, रोजे रखता, हज ज़कात करता, सारे काम करता था, लेकिन उसने क्या किया? थोड़ा सा राई के दाने के बराबर शिर्क किया था, जिसकी तौबा किए बगैर मर गया था, तो वो शख्स हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। सारे के सारे उसके अमाल जो है तबाह बर्बाद है। ये चौथी किस्म है, ये इंतहाई खतरनाक है। तो ये बयान करने का मकसद ये था कि हमें पता होना चाहिए कसम कब उठानी चाहिए, कब नहीं उठानी चाहिए, कैसे उठानी चाहिए, कौन सी कसम का क्या हुक्म है। हमारे यहां पता ही नहीं है किसी को, जिसका जब दिल करता है कसम उठा देता है, भूल जाते हैं, फिर कसम के कफारे का नहीं पता, कौन सी कसम का कफारा है, कौन सी कसम का नहीं है, कफारा कौन सी सूरत में आता है, कौन सी सूरत में नहीं आता, किसी को पता ही नहीं है।